हाय वेलकम टू माय चैनल। आज वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम वर्डप्रेस एआई चैटबॉट को हबस्पॉट सीआरएम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी कॉमन यूज़ केस जब कि आपको वर्डप्रेस चैटबॉट को हबस्पॉट सीआरएम के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है, जहां पे आप जो है वो अपना जो भी लीड्स डेटा होता है, कॉन्टैक्ट्स डेटा या जो भी डील्स होती हैं, जो भी डेटा आप एआई चैटबॉट से सीआरएम में सेव करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको हबस्पॉट जो होता है ये फेवरेट चॉइस होती है और मोस्टली यही यूज़ हो रहा होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका ब्रेकडाउन दे देता हूँ कि हम इसमें क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह एक प्राइवेट ऐप जो है ये हबस्पॉट में क्रिएट करते हैं। ये ऐप हमें रिक्वायर्ड होती है वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेशन के लिए। उसके बाद फिर जब ये ऐप क्रिएट हो जाएगी तो हमें फिर इस ऐप से हमने एपीआई की गेट करनी है, जो कि बाद में हम अपने कोड में यूज़ करेंगे जब हम कॉन्टैक्ट्स या जो भी डेटा अपने सीआरएम पे अपलोड कर रहे होंगे अपने वर्डप्रेस चैटबॉट से। उसके बाद फिर हम हबस्पॉट सीआरएम को वर्डप्रेस में इंस्टॉल करेंगे और फाइनली फिर हम एक एग्जांपल यूज़ केस में जहां पे हम एक न्यू कॉन्टैक्ट को जो डेटा है वो वर्डप्रेस चैटबॉट में जो है वो गेट करेंगे और फिर उस डेटा को हम हबस्पॉट सीआरएम में अपलोड करेंगे, जो कि एक न्यू कॉन्टैक्ट वहाँ पे हमारा क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ट्यूटोरियल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्राइवेट ऐप क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम हबस्पॉट की वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे ये उसका मेन डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे अगर आपने प्राइवेट ऐप क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप अपने अकाउंट में चले जाएंगे और यहाँ से प्रोफाइल एंड प्रेफरेंसेस को क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन में आ जाना है और यहाँ पे फिर आपने प्राइवेट ऐप्स को क्लिक करना है। जो ही आप प्राइवेट ऐप्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी आपने पहले से ऐप क्रिएटेड हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी और अगर आपने नई ऐप क्रिएट करनी है तो फिर आप यहाँ पे क्रिएट प्राइवेट ऐप का ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी ऐप क्रिएट की हुई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे क्रिएट ऐप को क्लिक किया, यहाँ पे ऐप का नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्कोप्स वो परमिशंस होती हैं जो भी आप फीचर यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वो परमिशंस अलाउ करना पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट्स की परमिशन चाहिए। तो यहाँ पे ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो कॉन्टैक्ट्स के रिलेटेड हैं ये आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद ये 5-6 परमिशंस हैं, ये मैं अभी आपको मैं बता देता हूँ जो भी। तो मैंने जो ऐप क्रिएट की है उसके अंदर मैंने इन परमिशंस को सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये जब आप परमिशन सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, उसके बाद आपने इस ऐप को क्रिएट कर देना है और आपने वापस आ जाना है तो आपको ऐप यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये मेरी वर्डप्रेस ऐप जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पे ये मैंने इसकी परमिशंस स्कोप सेट किए हुए हैं फॉर कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पे ये देखें तो कॉन्टैक्ट्स के लिए सेंसिटिव डॉट रीड, ऑब्जेक्ट ऑनर डॉट रीड, सीआरएम लिस्ट डॉट रीड, लिस्ट डॉट राइट, कॉन्टेक्स्ट डॉट राइट, कॉन्टेक्स्ट डॉट राइट स्कीमा। तो ये जितने भी स्कोप्स हैं ये आप नोट कर लें, ये आपको कॉन्टेक्ट्स के लिए चाहिए होते हैं। तो अगर आप इसके अलावा भी फीचर्स ऐड करना चाहते हैं जो आप वर्डप्रेस के साथ यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली उसके भी स्कोप ऐड करना पड़ेंगे। उसके बाद जब आप इस ऐप को क्रिएट कर लें तो उसके बाद आपको हबस्पॉट एपीआई की चाहिए होगी। तो उसके लिए आप जो है ये आपके पास क्लाइंट सीक्रेट और एक्सेस टोकन, आपको ये दो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्सेस टोकन होता है ये आपकी बेसिकली एपीआई की है। इसको आपने कॉपी कर लेना है जो आपको बाद में वर्डप्रेस इंटीग्रेशन के लिए चाहिए होगी। उसके बाद फिर अब हम देखते हैं कि हबस्पॉट को कैसे इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस के अंदर। तो इसके लिए आप वर्डप्रेस के अंदर आ जाएं। ये मैंने ऑलरेडी एक सिंपल सा चैट बॉट क्रिएट किया है टू डेमोन्स्ट्रेट कि किस तरह हबस्पॉट को यूटिलाइज हम कर सकते हैं वर्डप्रेस के साथ। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास यहाँ पे ये इंटीग्रेशंस का ऑप्शन है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ये डिफरेंट सर्च ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपने जो भी चैनल्स अवेलेबल हैं ये आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आपने यहाँ पे सिंपल हबस्पॉट को इंटीग्रेशंस में आके इसको आपने हबस्पॉट को सर्च करना है तो ये आपके पास आ जाएगा। मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो अदरवाइज़ आपको यहाँ पे इंस्टॉल की ऑप्शन होगी, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली एपीआई की चाहिए होती है और वो एपीआई की जो है ये मैंने यहाँ पे जो भी मैंने प्राइवेट ऐप क्रिएट की थी तो वो एपीआई की आपने यहाँ पे पेस्ट करके इसको सेव कॉन्फ़िगरेशन कर देना है। तो ये आपकी इंस्टॉलेशन जो है ये हबस्पॉट की वर्डप्रेस के साथ हो गई है। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम हबस्पॉट में एक न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जो ही आप इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट करते हैं तो आपके पास हबस्पॉट के जितने भी कार्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। हबस्पॉट का सेक्शन आ जाता है और यहाँ पे ये डिफरेंट कार्ड हैं, क्रिएट कॉन्टैक्ट, क्रिएट कंपनी एटसेट्रा। तो जो भी आप यूटिलाइज़ करना चाहें आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हमने क्योंकि एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है तो
उसके लिए मैंने एक सिंपल सा चैट पार्ट बनाया है जिसके अंदर मैं ईमेल लेता हूँ और उस ईमेल को मैं एक वेरिएबल के अंदर रख देता हूँ वर्कफ्लो.email। इसके बाद हम क्रिएट कॉन्टैक्ट का कार्ड यूज़ करते हैं। इस कॉन्टैक्ट्स को एक प्रॉपर्टी जेसन चाहिए होती है जो बेसिकली न्यू कॉन्टैक्ट को क्रिएट करेगी। इसके अंदर आप ईमेल पास कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन, इस तरह वेबसाइट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट फील्ड्स होती हैं और ये आप फील्ड यहाँ पे सेट कर देंगे। मैंने क्योंकि सिर्फ ईमेल ही है तो मैंने वर्कफ्लो.email को आपने ये डायनामिकली जो बिल्ट इन वर्डप्रेस का मैकेनिज्म है वैल्यू गेट करने का वेरिएबल की, तो आप यहाँ पे करें। इस तरह अगर आपके पास नेम भी है तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे workflow.name कर देंगे। इसी तरह लास्ट नेम है तो workflow.name.last name जो नेम का कार्ड यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास फ़ोन है तो आप यहाँ पे workflow.email कर देंगे। तो ये बेसिकली डायनामिक वैल्यू पास करने के लिए आपको ये वाला मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आप जब जेसन जो भी आप पास करेंगे उसके बाद यहाँ पे एक न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा और जो भी रिस्पॉन्स आएगा आपने एक वेरिएबल बना लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे workflow.hubspot कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्स के नाम से एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाया हुआ है जिसकी टाइप एक्स है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि अगर आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो जब आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो आप उसकी टाइप जो है वो आप एक्स ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक जेसन ऑब्जेक्ट आएगा तो ये आपने ये टाइप ले लेनी है और उसके बाद आपके पास ये रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब हम इसको एक क्विक रन करते हैं इसको और इसकी फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं कि ये कॉन्टैक्ट क्रिएट करता है कि नहीं करता, ठीक है। हाय, ईमेल मैं इसको कह देता हूँ test@gmail.com। ये मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया है। ये वो जेसन रिस्पॉन्स है जो मुझे क्रिएट कॉन्टैक्ट API से रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग हुआ है इसको हम यहाँ पे अपने देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप HubSpot में आ जाएं, CRM पे आ जाएं और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स के अंदर आ जाएं और यहाँ पे वो तमाम अवेलेबल कॉन्टैक्ट्स आपको शो हो जाएंगे। तो ये मैंने जो है ये तीसरा कॉन्टैक्ट जो भी मैंने क्रिएट किया है अभी मैंने क्रिएट किया तो उसके अंदर ये test@gmail आ गया। उसके बाद नेम आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फ़ोन जो भी फिक्स था, ये जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पे इसको भेजी हैं प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई हैं। अब आपके पास ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आता होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या वैल्यू सेट कर सकते हैं और अगर हमने डील क्यों क्रिएट करना है या कोई और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसकी जेसन के लिए क्या फॉर्मेट होगा। तो डोंट वरी, मैं इसके लिए भी आपको ये इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ कि ये आपके पास ये एक वेबसाइट है, ये URL मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ पे आपके पास वो तमाम जो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ ताकि मैं आपको इसका शुरू से बता दूँ, जितने भी कार्ड की जो प्रॉपर्टी जेसन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली दे आर द माइंड जो कि बैकएंड पे HubSpot इंटीग्रेशन को जो है वो डेवलप जिन्होंने की हुई है, जो इसको मेंटेन कर रहे हैं, दीज आर द गाइज, ठीक है, जिन्होंने ये इसको डेवलप किया हुआ है। तो ये देखें तो यहाँ पे आपके पास ये तमाम टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर आप देख सकते हैं। ये इसको आप गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लाइक मैं भी क्रिएट कॉन्टैक्ट को यूज़ कर रहा था तो आप यहाँ पे क्रिएट अ कॉन्टैक्ट को क्लिक करेंगे तो ये इसकी प्रॉपर्टी जेसन है जहाँ पे ये उसका वर्डप्रेस वर्जन है, ठीक है। तो वर्डप्रेस के अंदर आपने ये यूज़र.email, जिस तरह मैंने वर्कफ्लो.email किया था तो ये यूज़र स्कोप है इसका वेरिएबल का, तो उसने यूज़र.email कर दिया। इस तरह बाकी भी आप डायनामिक यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो मैंने पीस ऑफ जेसन है जो आप यहाँ से कॉपी करके उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उसको अकॉर्डिंगली वैल्यू जो भी आप पास करना चाहते हैं उसको पास कर सकते हैं। इसी तरह डिलीट कॉन्टैक्ट करना है तो सिर्फ कॉन्टैक्ट ID चाहिए, तो ये उसकी प्रॉपर्टी जेसन हो गई, ठीक है। तो इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। आई होप यू लर्नड इट कि किस तरह आप HubSpot को वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और जिसके अंदर हमने एक बेसिक यूज़ केस देखा कि किस तरह आप एक न्यू कॉन्टैक्ट को HubSpot CRM में कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम वर्डप्रेस चैटबॉट। तो इस तरह आप बाकी भी अचीव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। अगर आप मज़ीद मेरी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, तो मैं मज़ीद आपके लिए इस तरह की हेल्पफुल वीडियो लेकर आता रहूँगा अगली वीडियो के लिए। बाय।